जब क्षीर सागर गया तो अपनी दृष्टि से, थोड़ा गलत दृष्टि से माता लक्ष्मी को देखने लगा। माता लक्ष्मी समझ गई ये गलत दृष्टि से देख रहा है, तो माता लक्ष्मी ने कहा तू मेरा भाई है। क्या माना उन्होंने कि तू मेरा भाई है, क्योंकि मेरे स्वामी भी जल में रहते हैं और मैं भी उनके चरणों की सेवा करती हूँ, इसलिए आज से तू जल से पैदा हुआ है, तेरा नाम जालंधर है, तो तू मेरा भाई है। लक्ष्मी जी ने क्या मान लिया? जालंधर को भाई मान लिया। उसके बाद उसने जिसको चाहता उसी को जीत लेता। धीरे धीरे एक दिन नारद जी महाराज उसके पास पहुंचे। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी को जब देखा जालंधर ने तो बुलाया, आओ प्रभु आओ। जालंधर बड़ी स्वागत किया नारद जी की। नारद जी ने कहा जालंधर तुम बड़े अच्छे हो, तुम जो चाहते हो कर लेते हो। अब एक नारी की मैं बात बताऊं, तुम उसको जाओ अपनी पत्नी बना लो। तो उसने कहा बताओ कौन है? उन्होंने कहा अति सुंदर, आज तक ऐसी सुंदर नारी हमने नहीं देखी। उन्होंने कहा कौन है? बोले शंकर भगवान की पत्नी पार्वती। उसने कहा बहुत सुंदर है। बोले हाँ। अब नारद जी का काम है झगड़ा लगाना। नारद जी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, क्योंकि नारद जी ये काम करते नहीं तो लीला आगे बढ़ती नहीं है ना। जब जालंधर को मारने वाला और तो कोई है नहीं, मारने वाले भगवान शिव ही हैं, तो उन्होंने लीला बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया कि जब मैं ऐसा करूंगा तो लीला आगे बढ़ेगी, नहीं तो शांत रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ठीक है। अब जालंधर रात भर सोया नहीं, याद ही करता रहा। उसके बाद जालंधर वहां से निकला और निकलने के बाद गया पार्वती मैया के पास। पार्वती मैया अकेली बैठी थी, तो उसने भगवान शिव का रूप धारण करके गया। और जब भगवान शिव का रूप धारण करके गया तो माता पार्वती जी तुरंत जान गई ये मेरा पति नहीं है, ये तो जालंधर है। माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होने के बाद गई और जाने के बाद क्षीर सागर विष्णु भगवान को बताया कि मेरे पति देवता आज 2 दिन से पता नहीं कहाँ हैं, भगवान के ध्यान में मस्त हैं, और आज जालंधर मेरे पति देवता का रूप धारण करके आया था, मुझे गलत दृष्टि से देखना चाहता था। क्षीर सागर विष्णु भगवान ने कहा कि माता मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जालंधर मर नहीं सकता, लेकिन ठीक है हम कोई न कोई उपाय जरूर करेंगे। अब माता पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान होकर सीधा आ गई कैलाश पर्वत पर। बाबा को जब मालूम हुआ तो बाबा और जालंधर भयंकर युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध हो रहा है, लेकिन कोई किसी को मार नहीं पा रहा है। लगभग कई महीनों युद्ध चलता रहा। इधर जब कोई नहीं मार पाया, तब भगवान क्षीर सागर समझ गए कि इसकी पत्नी वृंदा जो है ये पार्वती है, वो पतिव्रता है। जब तक इसके पतिव्रत को नष्ट नहीं करेंगे तब तक जालंधर को मारना संभव नहीं। तो भगवान क्षीर सागर विष्णु ने क्या किया कि वहां पर एक बाबा का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? बाबा साधु का रूप धारण करके और चल देते हैं। जब रास्ते में जा रहे थे, अरे देना हो तो दीजिए बस इतना वरना, देना हो तो दीजिए बस इतना वरना, जाते हैं तो भगवान बैठ जाते हैं आसन लगा के। और उसी समय वृंदा
वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि मेरे पति का वध हो गया। वृंदा को बड़ा दुख हुआ कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे स्वामी को कोई मार नहीं सकता है, मुझे 100% विश्वास है, लेकिन ऐसा स्वप्न आया सो आया मुझे क्यों? क्योंकि जब लंका में सीता मैया जी अशोक वाटिका के नीचे बैठी थी न, तो उस समय त्रिजटा जी को स्वप्न हुआ था, है ना, कि खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजरीसा, यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। कि यह सपना होई है सत्य गए दिन चारे। वृंदा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन आज मैंने अचानक स्वप्न ऐसा क्यों देखा? हेन देवा संधरवा निर्जिता विष्णु नासः, कथम सतापसेनाद्यं त्रैलोक्य विजयी हतः। ऐसा कोई त्रिलोक में नहीं है जो मेरे स्वामी जी का वध कर दे या मेरे स्वामी से विजय को प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा अचानक स्वप्न आया सो आया क्यों? अब वहां से वृंदा अपने सखियों के साथ में वन में चलती है घूमने के लिए। जब बियावान वन में जाती है तो उस समय वहां पहुंची जहां भगवान एक बाबा के रूप में विराजमान है। कौन? क्षीर सागर विष्णु भगवान। वृंदा पहुंची, जब वहां पहुंची तो दो राक्षस बड़े बलवान और वृंदा को मारने के लिए दौड़े। उसी समय वृंदा ने दौड़ी और बाबा के पास जब खड़ी हो गई तो बाबा ने ऐसी माया की कि दोनों राक्षसों का तुरंत वध हो गया। वृंदा समझ गई ये कोई साधारण संत नहीं है। वृंदा ने तुरंत चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान बोले हम त्रिकालदर्शी संत हैं देवी, हमें सब कुछ पता है। अगर मैं इन राक्षसों को नहीं मारता तो ये राक्षस तुम्हें मार डालते। वृंदा ने कहा महाराज आपने हमें बचा लिया, आप सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा सब कुछ जानता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज कृपा करके यह बताइए, मेरे पति देवता युद्ध करने गए हैं लेकिन अभी तक भगवान शिव से युद्ध करके वापस नहीं आए, तो बताइए कि मेरे पति देवता इस संसार में नहीं है कि अभी युद्ध चल रही है। अब माया तो भगवान की थी, भगवान को छल तो करना था वृंदा से। तो भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने दो बंदर प्रकट किया। क्या प्रकट किया? बंदर। दोनों बंदरों को आदेश दिया कि जाओ पता लगा कर आओ, अगर इसका पति मर गया होगा तो दोनों उनकी लाश लेकर आना। अब दोनों बंदर चल दिए पता लगाने के लिए।
और जब पता लगाने के लिए क्या गए, वो तो भगवान की माया है। तो एक बंदर लौटा तो जालंधर का सर लेकर लौटा, और एक बंदर लौटा तो जालंधर का शरीर लेकर लौटा। ध्वजा तो होती है पूरी शरीर की, अब लेकर वापस आया। अरे जिस समय वृंदा ने देखा उनके हाथों में कि मेरे पति देवता का सर और एक बंदर के हाथ में मेरे पति देवता की शरीर, तब तो वृंदा छटपटा कर बिलखते हुए और अपने पति के शरीर पर जाकर विलाप करने लगी, रोने लगी। ऐसे कैसे हो गया? शेष कमठ सही सकहि न भारा, सौतन भूमि पर भर छारा। बरु कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहुन धीरा। राम विमुखी असहाल तुम्हारा, रहा न कुल रोबनिहारा। अब वृंदा विलाप करने लगी कि हे पति देवता, आपको भगवान शिव से युद्ध करने की क्या जरूरत थी? ये कैसे हो गया? आप मुझे अकेली छोड़कर क्यों इस संसार से चले गए स्वामी? अब मेरा कौन सहारा होगा? अब वही नारी जानती होगी जिसका पति नहीं होगा, किस प्रकार से वो अपने जीवन को बिताती है, कैसे जीती है। अब वृंदा को अपने पति के वियोग में बड़ा दुख हुआ, बड़ा विलाप करने लगी, रोने लगी। उसी समय भगवान ने कहा, वृंदा तुम रो मत, तुम अपने पति को जीवित देखना चाहती हो? उसने कहा, हाँ स्वामी, अगर मेरे पति देवता जीवित हो जाएं तो आपसे बढ़ करके भगवान कौन धन्य हो सकता है? आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक काम करो। वृंदा ने कहा, क्या? बोले, तुरंत अपने पति का सर उठाओ और सीधा लगा दो अपने पति के शरीर। जैसे ही वृंदा उठाई कि भगवान की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। अब जैसे ही वृंदा ने उठा करके अपने पति का सर लगाया कि वह पति के रूप में परिवर्तित हो गया और हंसने लगा। वृंदा ने जब देखा मेरे पति देवता जीवित हो गए, तो वृंदा ने अपने पति को प्रणाम किया और संत जी को प्रणाम करके अपने पति के साथ रथ पर बैठ करके और चली आई अपने महलों। जिस प्रकार से एक नारी पतिव्रता अपने पति के साथ रहती है, उसी प्रकार से वह वृंदा अपने पति के साथ रहने लगी। अब भगवान ने जब वृंदा के साथ छल किया, वृंदा ने एक दिन देखा, एकाएक उसे आभास हो गया कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो मेरे साथ छल किया गया। तब वृंदा ने कहा कि तुम कौन हो, अपने असली रूप में आ जाओ, नहीं तो मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं तुम्हें श्राप दूंगी तो तुम जलकर खाक हो जाओगे, क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है। ये मुझे अभी आभास हो गया, क्योंकि मेरा पति मारा गया। जैसे ही उसका पतिव्रत नष्ट हुआ, वैसे ही उसके पति को भगवान शिव जी ने मार दिया। तो जब पति मारा गया तो उसकी आत्मा तुरंत बोल दी कि मेरा पति मारा गया। तुरंत घबरा करके उसने कहा, तुम कौन हो, जल्दी बताओ। अब भगवान जब अपने असली रूप में आ गए तो वृंदा ने कहा कि प्रभु आपने अच्छा नहीं किया।
जाओ मैं आपको श्राप देती हूं, क्योंकि आपने मेरे साथ छल किया है, आपके ही द्वारा मेरे पति का वध हो गया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप एक शिला बन जाओ। क्या बन जाओ? शिला। शिला का मतलब क्या है? पत्थर है, जो शालिग्राम जी होते हैं। तो उसने श्राप दिया कि जाओ आप शिला हो जाओ, क्योंकि आपने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पति व्रत को नष्ट किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं। भगवान क्षीरसागर विष्णु ने उसके श्राप को स्वीकार कर लिया। ठीक है वृंदा, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूं। और तुरंत वृंदा ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जला लिया। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? जैसे ही शरीर को जलाया तो शरीर जलते ही राख बन गई। जब इस शरीर को जलाते हैं तो क्या बनती है? राख। अगर मिट्टी में गाड़ते हैं तो क्या बनती है? मिट्टी। अगर इसे पानी में बहा देते हैं तो जीव जंतु इसे खा लेते हैं, इसकी हड्डियां मात्र रह जाती हैं। तीन ही गति होती है, राख बन गई। अब तो भगवान क्षीरसागर को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने वृंदा के पतिव्रत को नष्ट कर दिया, इसलिए भगवान स्वयं भूल गए और उसी राख में बैठकर, जिस जगह वृंदा ने अपने शरीर को जलाया था उसी जगह बैठकर अब भगवान बिल्कुल विभोर हो गए। वृंदा के इस प्रेम को और पतिव्रता को देख करके भगवान की खुद अपने आप में भगवान नहीं रहे, भगवान बैठे रहे उसी राखों पर। माता पार्वती जी को मालूम हुआ, नारद जी ने जाकर के बताया कि वृंदा का पतिव्रत नष्ट करने के बाद भगवान बिल्कुल जहां पर वृंदा जली है वहीं पर बैठे हैं भगवान, एकदम बिल्कुल भगवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब वृंदा ने, माता पार्वती ने वहां से तुरंत एक बीज लेकर आई और माता लक्ष्मी ने दूसरा बीज लेकर आई। ले आने के बाद उसी राख में उन्होंने डाल दिया। जब राख में डाला न तो वहां से एक तुलसी उग गई। उगने के बाद और उस माता जी के लक्ष्मी के बीज से मालती नाम का एक वृक्ष है। आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? हाँ, वही है मालती। तो मालती नाम का एक वृक्ष हुआ, किसके? जिस बीज को माता लक्ष्मी ने बोया था उस बीज से मालती का वृक्ष तैयार हुआ। और जिस माता पार्वती ने जिस बीज को बोया था तो उस बीज से तुलसी जी हुई। तो भगवान ने ये चीज देखकर प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने ये भी कहा कि आज से जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह करेगा उस नारी का सुहाग अजर और अमर रहेगा, सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होगी। इसीलिए तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ठीक है, क्योंकि तुलसी माता